पीएम मोदी आज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंचे बिहार और सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचते हैं। भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हैं। भीड़ से खचाखच भरे मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 45 मिनट का भाषण दिया, जिसमें 17 बार जंगल राज शब्द का जिक्र किया और महागठबंधन पर तीखे हमले बोले। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर के कारण ही आज मेरे जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से नारा दिया, नई रफ्तार चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पीएम मोदी ने भीड़ के उत्साह को देखकर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इस बार बिहार में जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। आपका जोश देखकर लग रहा है कि इस बार बिहार अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देने जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जमीन पर महागठबंधन वालों का प्रचार सुनो तो जंगल राज की याद आने लगती है। आरजेडी और कांग्रेस वाले अभी से छर्रा, कट्टा और दुनाली की धमकी देने लगे हैं। आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है और इसीलिए आज वो बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता विपक्षी गठबंधन को लठबंधन कहती है, जो सिर्फ झगड़ा कराना जानते हैं। आप सभी मेरा एक काम करेंगे, जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। वहीं समस्तीपुर की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने अनोखे अंदाज में लोगों से संवाद किया। उन्होंने मंच से जनता से अपनी मोबाइल की लाइट जलाने को कहा और जैसे ही हजारे लाइटें जली, पीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि इतनी रोशनी में भी आपको लालटेन की क्या जरूरत है। और बिहार का जोश देकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार का जोश यहां पर सभा में मौजूद लोगों का जोश देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के लोगों को अब लालटेन की जरूरत नहीं है। यह आरजेडी की चुनाव चिन्ह पर उनका सीधा हमला था। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। बीजेपी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है, जिसका प्रमाण पार्टी के दो शीर्ष नेताओं, खुद प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का एक ही दिन बिहार में चुनावी मैदान में उतरना। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मिथिलांचल की सीटों पर ध्यान केंद्रित किया, तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह की सिवान और बक्सर में जनसभाएं आयोजित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में भी विपक्ष पर जमकर हमले किए और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आरजेडी और कांग्रेस का नाम सुनते ही निवेशक बाहर भाग जाते हैं। ये लोग जमीन लगवाकर नौकरी बांटते हैं। पीएम मोदी ने जनता की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या बताइए आज ऐसे लोगों की जरूरत है। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही,
एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को जंगल राज से मुक्त करवाया। नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि अक्टूबर 2005 में आपके माता पिता ने आपके भविष्य के लिए बिहार को जंगल राज से मुक्त करवाया था। एनडीए सरकार को चुना था। आपको अपने वोट की ताकत को समझना होगा। आपका एक वोट बिहार का भविष्य तय करेगा। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था।